हेलो एवरीवन। सो आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 23% एंड देन द नेट इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 2%, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। सो अपने पास एक फॉर्मूला होता है नेट इनकम निकालने का। वो क्या, टोटल इनकम में से हम अगर टैक्स को माइनस कर दे तो अपनी नेट इनकम आ जाएगी। अब मान लो अपना जो टैक्स है वो इंक्रीज हो रहा है तो अपनी जो नेट इनकम है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो अपनी जो नेट इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम टोटल इनकम को कॉन्स्टेंट रख ले एंड टैक्स को इंक्रीज कर दें तो अपनी जो नेट इनकम है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इसने क्या देखा अपने को, जो टैक्स है अपना वो 23% से इंक्रीज कर रहे हैं एंड जो नेट इनकम है अपनी वो 2% से डिक्रीज कर रही है। तो हमने दोनों क्या रख दिया, इक्वल। अब यहाँ से अपनी टैक्स और नेट इनकम की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी अपनी 2 डिवाइड बाई 23। अब जो अपनी टोटल इनकम है वो क्या आएगी। अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, अब जो नेट इनकम है अपनी वो इक्वल है टोटल इनकम माइनस में टैक्स। अब अपनी टैक्स की वैल्यू है 2 एंड नेट इनकम की वैल्यू है 23, तो अपनी टोटल इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो टोटल इनकम आ जाएगी अपनी 25। अब अपने को निकालना क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है अपनी 2। अब डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में यानी कि जो अपना टैक्स है वो किस पे लग रहा है, वो तो टोटल इनकम पे लग रहा है, तो डिवाइड में आएगी अपनी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कितनी है 25 एंड मल्टीप्लाई में 100। अब 25 का 100 यानी कि जो रेट अपनी वो आ जाएगी 8%। एक बार फिर से अपने को रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालनी थी, तो अपना जो इनकम टैक्स है उसकी वैल्यू कितनी आई थी, अपनी 2 आई थी एंड डिवाइड में हम लेंगे टोटल इनकम जो कि अपनी 25 है एंड मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये आ जाएगी अपनी रेट की वैल्यू 8%। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो न्यू इनकम टैक्स है अपना उसकी रेट निकालनी थी। अब ये तो ओल्ड की आई है, अगर न्यू की निकालनी तो इसने न्यू के लिए क्या बोला है, जो अपना इनकम टैक्स है वो 23% से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो अपना 8% आया था इसकी अपने को 23% इंक्रीज से निकालनी थी वैल्यू। तो इसका हम करते 1.23% ये निकालते तो अपनी इंक्रीज वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो न्यू इनकम टैक्स है वो आ जाता अपना। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man annual income has increased by 5 lakhs but the income tax on that he has to pay has reduced from 12% to 10%। अब इसने क्या बोला है, मान लो अपनी स्टार्टिंग में जो अपनी इनकम है एनुअल इनकम थी इसकी वो x रुपए थी, ठीक है, एंड उसके बाद बोला इसने इसके अंदर 5 लाख और ऐड कर दिए, तो अपनी जो एक्स इनकम थी पहले उस पे जो टैक्स था अपना वो 12% लग रहा था, लेकिन अब इसके अंदर जब 5 लाख ऐड किए तो अपना जो टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो गया, यानी कि अब इसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है। तो अब पहले तो वो x पे 12% टैक्स दे रहा था, अब वो x प्लस 5 लाख पे 10% टैक्स दे रहा है, लेकिन इसके बाद बोला इसने जो अपनी जो नई अमाउंट आई है x प्लस 5 लाख इसके ऊपर वो 10,000 मोर इनकम टैक्स दे रहा है। तो अपने को जो इंक्रीज इनकम है यानी कि x प्लस 5 लाख इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपने को क्या देते हैं, x प्लस 5 लाख इस पे 10% अपना टैक्स लग रहा है, माइनस में जो x है उस पर 12% टैक्स लग रहा है एंड जो अपनी टैक्स है वो कितना ज़्यादा है 10,000। तो अपने को ये दे रखा है एंड अपने को ये वैल्यू निकालनी है। सो अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 एंड 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 लाख, यानी कि 100% x की वैल्यू आ गई अपनी 20 लाख एंड अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज इंक्रीज इनकम। अब इंक्रीज इनकम कितनी है 20 लाख ये एंड प्लस में 5 लाख और, तो कितनी आ गई 25 लाख। तो ये जाएगा अपना आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।